हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। और आज मैं लेके आया हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जितने भी मैंने पेपर सॉल्व किया है और जितने भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस पेपर देखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 3 या 4 क्वेश्चन आते ही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए। और हाँ, आपका जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम भी आने वाला है, इसलिए ये वीडियो सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन चीज आपको याद रखना है, उसका फाउंडेशन ईयर और हेडक्वार्टर। हो सकेगा आपका मेंबर्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी याद रखना है। हो सकेगा तो आप इसे रट्टा ही मार लो। तो आज में जितने भी यहाँ पर दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट वाला है, आप नोट कीजिएगा, वीडियो मिस ना कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्वेश्चन में अगर फोर क्वेश्चन भी आता है, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होने से 4 टू 8 मार्क्स, आपको 8 मार्क्स मिल जाता है फ्री में। तो कट ऑफ मार्क्स में आपको आने में क्या करेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के वीडियो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 में मैंने लिया है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आप सुनता ही होगा। और आज का जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है, सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव बात कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए, आपका एग्जाम्स के लिए मेन चीज़ को ही मैं बता रहा हूँ। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का हो गया, जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1944, याद रखना है। और मेन इसके जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये चीज़ को आपको मेन याद करना है। और उसका कुछ ओवरव्यू अगर देखेगा तो देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक क्या करता है। वर्ल्ड बैंक जितने भी 4 कंट्रीज होता है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, कुछ इनोवेटिव नॉलेज शेयर करता है। और जितने भी कंट्रीज में चैलेंजेस आता है उन्हें मदद करने में काम करता है वर्ल्ड बैंक। ये चीज़ को आपको जानना है। नेक्स्ट में देखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में WTO कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन उसका ईयर है 1 जनवरी 1995 और उसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड, आपको याद रखना है। और अगर इसका डिटेल थोड़ा सा जानना है तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, WTO प्रोवाइड्स ए फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट एम एट रिड्यूसिंग ऑब्स्टिकल टू इंटरनेशनल ट्रेड। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड में ऑब्स्टिकल वादा आता है तो उनको नेगोशिएट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड पर्पस के लिए जितने भी आपका एक दूसरे के साथ में कंट्री है उनके लिए यह बना है। ठीक है, एंसरिंग लेवल ऑफ फ्लाइंग द फील्ड फॉर ऑल दस द कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उनको सहायता करता है ट्रेड के माध्यम से, वो है WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड ईयर है 1 जनवरी 1995 और हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैंने डिटेल वीडियो भी पहले बना चुका है और इनका जो लिंक चाहिए वीडियो का तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप देखिएगा। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, इसके बाद फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और अब जो इसका सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरेस। एंड द मेन एम क्या है, एंश्योर द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। और UNO में जितने भी आपका परमानेंट मेंबर्स है, नॉन परमानेंट मेंबर्स है, उसका ऑर्गन्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ऑर्गन्स है। तो उनका अगर आप डिटेल जानना चाहता है तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है ऑलरेडी। इसका मैंने वीडियो सुंदर से बना दिया है, आप देख लीजिएगा। ऑलराइट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आप इसका मेन चीज़ याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट में देखता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बारे में बहुत सुनता है और बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। फाउंडेड ईयर है इसका 1971, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर द वर्ल्ड्स 1000 लीडिंग कंपनीज। जितने भी बड़ा बड़ा कंपनीज है उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। As a membership organization, Forum engages the business in project initiative online, offline to address the industry, regional and systematic issues। तो इसका बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो फाइनेंस का काम करता है। फाउंडेड ईयर है 19 दिसंबर 1966 और जिसका हेडक्वार्टर है मंडुलुयोंग मेट्रो, मनीला, फिलीपाइंस। ठीक है, फिलीपाइंस में दिया है, फिलीपाइंस में है इसका हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये क्या काम करता है, ये एम करता है एन एशिया एंड पैसिफिक फ्री
फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है। जितने भी एशिया है, पैसिफिक रीजन है, उसको फ्री पॉवर्टी से फ्री मूव करना है। इट्स मिशन इज टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज, जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसको हेल्प करना एंड रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ डियर पीपल, जितने भी उधर का पीपल है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इसमें काम करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए, और वीडियो आपके लिए बना दिया है तो आप इसके लिए एक लाइक तो बन सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड ईयर है 1961, हेडक्वार्टर है लंदन। फोकस करता है ह्यूमन राइट्स का ऊपर में एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू कंडक्ट द रिसर्च एंड जनरेट एक्शन टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करने के लिए, एंड एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट, जितने भी ह्यूमन राइट्स का ऊपर में एब्यूज करता है उनको प्रिवेंट करने में, उसे खत्म करने में ये काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और डिमांड करता है जस्टिस फॉर दोज हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड, जिसका भी राइट्स को वायलेट किया गया है इंटरनेशनली, तो उसे एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा उसे जो वायलेट करता है उसे करेक्ट करने में, उसे जस्टिस को देने में मदद करता है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका फाउंडेड ईयर है 1961, हेडक्वार्टर है लंदन। प्लीज़ एक लाइक दे देना, आपके लिए मेहनत से बनाया है, जितने मैंने टॉपिक आज का लेके आया है। और आगे देखते जाइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, स्किप ना करें, पूरा देखिएगा। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। नेटो का फाउंडेड ईयर है 4 अप्रैल 1941, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम, ठीक है। 30 कंट्रीज था, और एक कंट्री जो रिसेंटली एड हुआ है 2023 में, आपको भी मालूम होगा, वो है आपका वो बना है। अब 31 मेंबर्स है इसमें, 31 कंट्री मेंबर्स है, ठीक है। 31 मेंबर्स है, 30 मेंबर्स था, 1 कंट्री एड हुआ है। और रिसेंटली जो ऐड हुआ है उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता के देखिएगा, जो रिसेंटली ऐड हुआ है। और जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर आप देखिएगा, ये में आपका बुक्स में मिलेगा जितने भी मेंबर्स हैं। और मेन चीज़ आपको याद रखना है इसका फाउंडेड ईयर, उसके बाद कितना कंट्रीज है, और इसका हेडक्वार्टर्स को याद रखना है। एंड नाटो कंसिडर सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, क्या करता है ये, जितने भी नेटो का अंडर में जितने भी नेटो का मेंबर है, उनका ये मानना है कि कोई भी कंट्री को अगर कोई भी देश अटैक करता है, तो नेटो का ये मानना है कि जितने भी नेटो का देश है उन पर अटैक करना, तो उनका डिफेंस में काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटो, तो इसे याद रखना है, आपको रट्टा मारना है। ऑलराइट, नेक्स्ट में देखता है हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एशियो का बारे बहुत सुनता होगा, एवरी ईयर ये शंघाई कॉरपोरेशन वो लोग ये करता है, मीटिंग करता है इनका बारे में। वो है 15 जून 2001 में फाउंडेड किया था, और हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। और जिनका मेंबर है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये क्या है उनका मेंबर्स है, इंपॉर्टेंट। और ये क्या काम करता है, इसमें फ्री ट्रेड जोन विद इन द टेरिटरी अंडर द एशिया मेंबर स्टेट, जितने भी एससीओ का मेंबर्स में आता है, इस मेंबर्स में है, इसका टेरिटोरी, इसके अंदर में फ्री ट्रेड जोन मतलब इसमें फ्री ट्रेड कर सकता है, आपस में ट्रेड काम कर सकता है। ऑलराइट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लाइक दिस। ऑलराइट, तो उसका फाउंडेड ईयर आपको याद रखना है 15 जून 2001, बीजिंग, चाइना इज द हेडक्वार्टर। नेक्स्ट में देखता है शार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है शार्क, लेकिन ये शार्क पानी का वो मछली वाला शार्क नहीं है, ये शार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इंपॉर्टेंट है। और जो फाउंडेड किया गया था ढाका में ऑन 8 दिसंबर 1985, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। सार्क में जितना मेंबर्स होता है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका, दिस ऑल आर द सार्क नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। To organize to promote development and economic and regional integration, it learns the South Asian Free Trade Area in 2006। मतलब ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो लॉन्च हुआ था 2006 में, वही कि मतलब जितने भी यहाँ में सर्क का देश है ना, कंट्री है, इसमें फ्री ट्रेड कर सकता है, आपस में एक दूसरा का साथ में ट्रेड लिंक कर सकता है। ऑलराइट, तो इसका जो मेन है आपको याद रखना है, फाउंडेड ईयर 1985, 8 दिसंबर ढाका में हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में है। ऑलराइट, नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप कोई पता भी नहीं होता होगा बिम्स्टेक क्या है, वो है बिम्स्टेक। टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल, बी से बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेड ईयर है 1997, और जिसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। मेंबर्स है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। और बिम्स्टेक
BIMSTEC states are among countries डिफेंड ऑन बे ऑफ बंगाल। मतलब क्या है, जितने भी बे ऑफ बंगाल का रीजन है, जितने भी कंट्रीज टच करता है, वो क्या है यहाँ पर आपका ट्रेड पर्पस के लिए, जितने भी टेक्निकल एडवांसमेंट है, जो भी चीज़ में ये में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये चीज़ में ये सब एक दूसरे का साथ में मदद करता है। ऑल राइट, जो जिसका फाउंडेड ईयर है 1997, हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश। और आगे बढ़ते हैं, एशियन बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन एशियन का बारे में बहुत सुनता होगा। ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेड ईयर है 1967, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। जितना मेंबर्स है यहाँ पर देख सकता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। ठीक है, ये क्या है, दिस ऑल आर द एशियन मेंबर्स। और ये आपको मालूम होना है, इंडिया जो एशियन का मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट ए एशियन का मेंबर, इंडिया सर्क का मेंबर है। इसे एग्जाम में बहुत लोग गलती करता है, मैंने देखा है, एशियन का मेंबर में इंडिया को भी डालता है। इंडिया एशिया का नहीं है, इंडिया सार्क का पार्ट है। ऑल राइट, और एशियन क्या करता है, प्रोमोट इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल, जितने भी इकोनॉमिक्स फैसिलिटेट करता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, मिलिट्री, एजुकेशनल, कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग इट्स नेशन मेंबर स्टेट। जितने भी मेंबर स्टेट है उनमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, एजुकेशनल, कल्चर, इसके लिए काम करता है, सब मिलके। ऑल राइट, तो ये है एशियन, फाउंडेड ईयर 1967, हेडक्वार्टर जकार्ता। और इनका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में शाम तक मिल जाएगा। यार नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये बैंक किसका है, ये बैंक है आपका ब्रिक्स का है। ठीक है, ब्रिक्स, ब्रिक्स सुना होगा, ब्रिक्स, ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और जब ड्यूरिंग 6 ब्रिक्स समिट हुआ था पोर्टेलेजा 2014 में, तब ये डेवलपमेंट बैंक को साइन किया था, इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है, इसको हम एनडीबीबी कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। और एट प्रेजेंट जो ब्रिक्स का नेशन है ना, जो मेंबर है एट प्रेजेंट, जितना भी मतलब ब्रिक्स का नेशन है, आर द मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। जितना भी न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका मेंबर्स है, वो सब ब्रिक्स का नेशन जितना भी है वो सब है। और एज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इंडिया आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। इंडिया क्या है, एक फाउंडिंग मेंबर है, जिसका शेयर होल्डर है, जिसका इंडिया शेयर होल्डिंग करता है 20%, और 20% वोटिंग राइट्स भी है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ऑल राइट, कुछ भी अगर पॉलिसी मेकिंग करना है तो इंडिया का पास 20% वोटिंग राइट है। ऑल राइट, और इसका जो शेयर है वो भी 20% इंडिया का पास है। ऑल राइट, तो उसका मतलब है इंडिया एक बड़ा मेंबर है ब्रिक्स में। और ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है ये है आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, उसके बाद लास्ट में ऐड हुआ है आपका साउथ अफ्रीका। तो मिल के सभी का बन गया है आपका ब्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का बारे याद रखना है, जिसका ये है बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से भी आता है। फाउंडेड ईयर है 1944, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में है। और द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज, इसमें लगभग 190 कंट्रीज है। इंडिया ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 में एज ए वन ऑफ आईएमएफ का ओरिजिनल मेंबर्स ज्वाइन किया था इंडिया 1945 में। ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने दिया है। 27 दिसंबर 1945 ने इंडिया 1945 को इंडिया ने ज्वाइन किया था एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ऑल राइट, ए ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉनिटर्स द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड प्रोवाइड द पॉलिसी एडवाइस टू इट्स मेंबर। जितना भी इसका मेंबर्स कंट्री है, जिसकी जितना आईएमएफ में जितना मेंबर्स कंट्री आता है, जितना कंट्री से शामिल है, सभी को ये एडवाइस करता है, पॉलिसी एडवाइस करता है, ग्लोबल इकोनॉमी वगैरह वगैरह चीज़ में हेल्प करता है ये आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ऑल राइट, तो नेक्स्ट में देखता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड ईयर है 1945, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में है। और अभी जो हेड है वो है आपका ऑड्रे अजौल है। ऑल राइट, ये क्या है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड स्पेशलाइज एजेंसी होता है, यूनेस्को एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ये क्या प्रमोट करता है, वो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजुकेशन, आर्ट, साइंस, कल्चर के जरिए वो पीस एंड सिक्योरिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। ऑल राइट, तो ये एक आपका क्या है, यूएनओ का स्पेशलाइज एजेंसी है। ऑल राइट, जिसका ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड ईयर याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसका डिटेल जानना है तो। जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी कंट्री में, जितने भी वर्ल्ड में हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है, पेंडेमिक होता है, उसका आगे में काम करता है WHO। और आप लोग देखा होगा जब कोरोना का पेंडेमिक हुआ था, WHO ने भी बहुत सा काम किया है, मदद किया है सारा कंट्रीज़ को, अफेक्टेड कंट्रीज़ को, राइट। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड, और टेड्रोस एडनोम इज़ द हेड, सॉरी एडनोम इज़ द हेड ऑफ द WHO। नेक्स्ट है यूनेफ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जितने भी क्लाइमेट चेंज होगा, जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज होगा, उनका ऊपर में काम करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेड ईयर है 5 जून 1972, जिसका हेडक्वार्टर है केन्या नायरोबी, और 5 जून को मालूम होगा एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है वर्ल्ड में, ऑलराइट। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेफ, याद रखना है आपका एग्जाम्स के लिए। पाओ, ये क्या है? आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर रोम इटली में है। फाउंडेड ईयर है 16 अक्टूबर 1945, याद रखना है इसका फाउंडेड ईयर और हेडक्वार्टर को आपको याद रखना है। ये आपका क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज एजेंसी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऑडियो ऑफिशियल में देख लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना तक ही था। जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप कॉपी में नोट कीजिएगा और रत्ता मार लीजिएगा, आपका एग्जाम आने को है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने का चांस है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।